अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामईन इकराम, आप सबका मेरे इस चैनल में खैर मक़दम है। आज आपके सामने एक बहुत ही अहम बात लेकर के आया हूँ। आपको एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ। आज का उन्वान है कि मुसलमान क्यों परेशान हैं। जहाँ कहीं भी जाए मुसलमान बहुत परेशान है। इसकी वजह क्या है? एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं और पंचर होती है तो सोचता है कि पंचर क्यों हुई। हर कोई सोचता है कि पंचर होने की वजह क्या है, मगर ये नहीं सोचता कि मुसलमान क्यों परेशान है। और सब कहते हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, नबी को एक मानते हैं और हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के जो है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। फिर भी हाँ, अल्लाह ताला हमको परेशानी में क्यों डाला है ये सोचते हैं, मगर किस लिए डाला है ये कभी नहीं सोचा। मुसलमानों की परेशानी अगर दूर होनी है तो 3 बातों का खास ख्याल रखिएगा। इन 3 चीज़ों को छोड़ करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी कैसे सुनेगा। ये 3 चीज़ें अहम चीज़ें हैं कि हमने नमाज को छोड़ दिया। दूसरी चीज़ है कि हम हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। और तीसरा है कि हक अदा नहीं करते। नमाज तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? सारी दुनिया का हिसाब अगर हम लगाएंगे तो सिर्फ 10% 10% लोग नमाज पढ़ते हैं। और उन 10% लोगों में से सिर्फ 5% लोग 5% लोग नमाज फजर अदा करते हैं। क्यों? अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह का फर्ज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कैसी मदद करेगा। अगर किसी फंक्शन दीगर चीज़ों में को अगर कोई बुलाए तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जब अल्लाह का मुनादी दिन में 5 मरतबा बुलाता है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मगर कोई नहीं जाता। किसी के पास वक्त नहीं रहता है। नमाज फजर के वक्त हर कोई जो है अपनी आराम गद्दी में आराम फरमाता रहता है, बेटी के साथ उठता है। लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करते। और दीगर नमाजों का भी यही हाल है। कोई तिजारत में मशगूल है, कोई काम में मशगूल है, कोई फजूल बातों में मशगूल है, लेकिन नमाज के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। क्यों? अगर ऐसा रहेगा तो अल्लाह ताला हमारी कैसे मदद करेगा, हमारी परेशानियाँ दूर कैसे करेगा। और इसी तरह जो है हलाल और हराम की तो तमीज़ हम में से अक्सर लोगों के पास नहीं है। हम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं, ये आपने कभी सोचा है? इसीलिए हलाल कमाई की तरफ तवज्जो दीजिए, हराम कमाई को छोड़ दे। सूद, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इन सब चीज़ों को तर्क कीजिए। और आखिर में रहा हुकूक, हम अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं करते, बंदों के हुकूक को अदा नहीं करते। सारी मखलूक के हुकूक को जो है हम अदा करना ज़रूरी है। किसी का हक मार के जो है हम कहते हैं कि हम दीनदार है, तो कैसे बनेंगे हम दीनदार? हम जो है एक दूसरे का हक अदा नहीं करते और जो है अल्लाह की मदद हमारे साथ कैसे आएगी? अल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप जो है नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, हलाल और हराम की तमीज़ कीजिएगा, हलाल कमाई कमाइए और जिसका जो हक होता है उसका हक को वक्त पर जो है अदा कीजिएगा। तब जो है अल्लाह ताला की मदद हमारे तरफ आएगी। एक बात आप कान खोल के सुन लिए कि जो है नमाज जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। जब बालिग हो जाता है, चाहे मर्द हो या औरत, उस पर लाजमी है आखिरी सांस तक, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों न हो, कितना भी ज़ईफ क्यों ना हो, बिस्तर पे लेट कर भी इशारों से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। किसी भी हालत में नमाज जो है माफ़ नहीं है। अगर हम जुमा के दिन जैसे मस्जिद भरती है, अगर यही मंजर नमाज फजर में हो तो किसी का
किसी में दम नहीं है कि हमारा बाल भी बाका कर सके। अगर अब मुसलमानों की हालत सुधरनी है, मुसलमानों की परेशानी को दूर होना है, तो आपसे गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी कीजिए, और जो है आपसे गुजारिश है कि आप इसमें पैगाम को सबको जो है शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमको अदा करनी है, ज़रूरी अदा करनी है। जब तक हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ कभी नहीं आएगी। जो है आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने तमाम अहबाब को शेयर कीजिए, और बाज़ लोगों को ये वीडियो पसंद भी नहीं आया होगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि हो सके तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाजों की पाबंदी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल और हराम की तमीज़ करने की तौफीक अता फरमाए, सूद से बचने की और रिश्वत से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हर किसी का हक अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।